जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। क्या था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। क्या मेरे मुंह से निकल गई, क्या बता, मेरे धोखे से निकल गई यार, मैं मरी जाऊंगा भगवान। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं, मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। दोस्तों, एक मिसाल सुनी है ना आपने? जब इंसान का वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट लेता है। ऐसे ही पाकिस्तान से लगातार हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं जिन पे बहुत तगड़ा एक्शन भी हो सकता है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर मैं, बाकी आप पूरा सुन लें उनसे कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। अब इस बयान में अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय बच्चन की जो तुलना है वो पीसीबी से कर दी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कर दी। हालांकि इस सिनेरियो के बाद जितने वहां पर जो लोग बैठे थे पाकिस्तान के और साबिक क्रिकेटर बैठे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे करके तालियां बजाई। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक तांता लग गया जिसमें शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक और बहुत लोगों ने उनसे सॉरी बोलने के लिए कहा। और जब उन्होंने उनसे सॉरी के लिए कहा तो उनकी समझ में आया कि हाँ, उन्होंने गलत बोला है और उसके बाद उनका ये रिएक्शन आ गया। आइए सुन लीजिए। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। अगर किसी को इस तरह का बयान देना है तो फिर आप जैसे लोग क्यों दे रहे हो? मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहूंगा, आप जैसे लोग क्यों ऐसे बयान देते हो? क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमे हो, आपने क्रिकेट खेला है, आप एक नाम रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं। हालांकि वहां जितने भी लोग बैठे थे, मिसबाह उल हक बैठे थे, शाहिद अफरीदी बैठे थे, पहले उनके इस कमेंट पे जो उन्होंने एक इस तरह का कमेंट किया था उस पर ऐसे करके तालियां बजाई सबने। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर वहां नहीं थे लेकिन शोएब अख्तर ने बाद में जो है वो अपने चैनल से आके भी कहा है। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जब रज़ाक को ये प्रेशराइज किया गया कि आपने गलत बोला है, अब्दुल रज़ाक साहब, बातें तो मुंह से ही निकलती हैं। खैर चलिए ठीक है, माफी मांगना बड़ी बात है, माफी मांगना ही बहुत बड़ी बात है, आपने माफी मांगी है। लेकिन आगे से मैं तो तमाम पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या कहीं के लोग भी हो, किसी के बारे में कोई भी बात कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सबकी अपनी जिंदगी होती है, बुरे इंसानों की भी अपनी जिंदगी होती है, अच्छे इंसानों की भी अपनी जिंदगी हो, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की तरफ ऐसे उंगली उठा दें। और अगर ऐसे उंगली उठा भी दें तो ये 4 उंगलियां जो हैं ये हमारी ही तरफ इशारा करती हैं। तो भाई साहब, ये छोटी सी पेशकश थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि कितना सही था, कितना गलत। आप देख रहे हैं एफएम टॉक। जिसने पेज को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर ले, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एफएम टॉक को। इस तरह की वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।